बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर वो काम जो अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए वो अच्छा रहता है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। दोस्तों, इस नाचीज़ का टॉपिक है शमसी निज़ाम के मतलब कुरान पाक की आयत। तो सबसे पहले सूरह नहल आयत नंबर 12 का उर्दू तर्जमा से शेयर करता हूँ। और हमने तुम्हारे लिए दिन रात सूरज और कमर और तमाम कौकब को ख़ास एक काम सरंजाम देने का हुक्म किया है। दरहकीकत बड़ी निशानियाँ इसमें अक्लमंद कौमों के लिए। ज़ाहिर है कि इस निज़ाम में बड़ी निशानियाँ अक्लमंद कौमों के लिए हैं। हाँ, तो कुरान पाक 1400 साल से हर वक्त मुसलमान पढ़ते रहते हैं। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है कि आखिरी किताब और आखिरी कानून है हमारे लिए। हाँ, तो निशानी क्या होती है भाई? बाल पेन से हम एक टुबका निकालेंगे यानी लकीर, वो भी एक निशानी होती है। और एक की .com से अल्फ बनता है, ABC, जो भी हरूफ हैं वो लकीर से बनते हैं। तो नुक्ते से सभी अल्फाज बनते हैं और इंसान भी एक नुक्ते की पैदावार है। जैसे कि भाई किसी दरख्त का बीज आप लगाओ ज़मीन में तो छोटे से बीज से बड़ा दरख्त बन जाता है। मतलब ज़र्रे से शुरुआत होती है। ज़र्रे से बात याद आई कि आसमानी खिला में तमाम लतीफ़ बर्क़ की ज़रात मौजूद हैं। हमने स्कूलों में साइंस में पढ़ा है। स्कूलों में साइंस का सब्जेक्ट होता है जिसमें कहते थे कि एक नुक्ते पर 1000 माइक्रो जरासीम बैठ सकते हैं और उनमें से एक को अलग करके दूरबीनी से बड़ा करके देखते हैं तो उसमें भी हरकत मौजूद पाई जाती है। और हमारे फल्कियाती किताबों में तो लिखा है कि पसंद करना और न पसंद करने की हस मौजूद पाई जाती है इन बर्क़ी ज़रातों में। ये आसमान कोई खाली नहीं है, बिल्कुल लतीफ़ बर्क़ की ज़रातों से पुर है। अब हमारे मोबाइल फ़ोन को देख लो, उसमें भी छोटी सी 4 लकीरें होती हैं या किसी में नुक्ते होते हैं 4। उस पर उंगली रखोगे तो कोई और निज़ाम खुल जाएगा। अगर नंबर किसी का डायल करना है भाई, एक की जगह 2 लिखोगे तो कॉल कहीं और चली जाएगी। मतलब एक नुक्ता या एक नंबर चेंज करने से कॉल और जगह चली जाती है, या भूल जाता है आदमी कोई एक नंबर तो कॉल गलत चली जाती है। और जैसे लाइव मूवी देखो, एक बंदा सऊदी अरब में है, दूसरा इधर पाकिस्तान में है, रूबरू देख रहे हैं, आपस में मूवी आ जाती है तो इसके बीच में मिलाने वाली भी तो कोई चीज़ें होंगी ना। वही बर्क़ी ज़रात हैं जो ये काम करते हैं। उधर सऊदी अरब की मूवी को पाकिस्तान में दिखाने का काम उस बीच वाली लहरों का है, ये मोबाइल फ़ोन का नहीं है। हाँ चलो, मोबाइल तो एक सबब है। और ये हज़रत इंसान अशरफुल मखलूक़ात, छोटे बच्चे को मोबाइल या कोई भी कीमती चीज़ दोगे तो तोड़ डलता है। हम चीज़ें बनाते हैं, हमें खुदा ने बनाया है। इंसान का अंदरूनी व बैरूनी निज़ाम बिजली से कई गुना तेज़ है। मैंने ऐसे इंसान देखे जो महसूस करते थे कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। जब मेरा सोना बुराक पे जा रहा था, उससे भी कोई चीज़ आगे पहुंच गई। अर्ज़ क्या, बुराक से ज़्यादा तेज़ क्या चीज़ थी? फरमाया गया कि किसी गरीब की आह थी। तो उसके बाद सूरह बकरा आयत नंबर 90, किस बुरे मोल उन्होंने अपनी जान को ख़रीदा कि अल्लाह के उतारे से मुनकर हों, उसकी जलन से कि अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहे वही उतार ले तो गज़ब पर गज़ब के सजावार होए और काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। एक और सूरह यूनुस आयत नंबर 5, वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चाँद को मुनव्वर बनाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और सालों के हिसाब मालूम कर सको। उनकी तख्लीक में खुदा ने हक़ाइक़ रखे हैं, वो उन आयत को तफसील से खोलकर बयान करता है उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। तो साल के महीनों से हमें मौसम की समझ आती है। अगस्त में बरसात की मौसम होती है, छठे महीने जून में बड़े दिन होते हैं गर्मी के, 12वें महीने दिसंबर में शदीद सर्दी होती है, हमारे मुल्क में रातें बड़ी होती हैं, और फरवरी में दरख्तों के पत्ते फूलने लगते हैं, इंसानी जिस्म भी फूलने लगता है। अगस्त को गरजने और बरसने, इश्क व मोहब्बत और औलाद का महीना कहा जाता है। मतलब हर महीना अपनी अलग मनसूबात खूबी रखता है और हर घड़ी हर घंटे के बाद एक सायत बदलती है और दूसरी शुरू होती है। 2 घंटे के बाद एक बुर्ज सूरज तह कर लेता है। वस्समाए ज़ातल बुर्ज,
कसम है आसमान की जिस पर बुरूज हैं। हाँ, तो कसम अहमियत वाली चीज़ की ली जाती है जो इसबाब रखती हो। हम खुदा माँ बाप की कसम खाते हैं क्योंकि खुदा माँ बाप हमारी ज़िंदगी गुजारने के बड़े इसबाब रखते हैं। जिन चीज़ों की खुदा खुद कसम खाए क्या वो बगैर इसबाब होंगी? कसम है सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की और चांद की, और जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा दे, और रात की जब वो उस पर छाकर उसे छुपा ले। और कसम है आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया, और इंसानी जान की और उसकी जिसने उसे संवारा यानी तैयार किया। इस लिहाज से जब हर नफ्स को मुख्तलिफ इस्तेदादात के लिए तैयार कर दिया गया और तमाम कौकब अपने अफसाल व हरकत को सरंजाम देने लगे, जब ये खिला ज़ाहिर हुआ तो इसकी हरकत की लहरों से चारों अनासर आग, पानी, हवा और मादा कैफियत यानी ज़मीन मिलकर ख़ास तसीरात ज़ाहिर करने लगे। और जब इन चारों मादों से खुराक से मादा हयात और मादा हयात से मखलूक़ात का ज़हूर होया, गोया 3 बुनियादी क़ुव्वतों और 4 अनासर का अमल इस कायनात पर जारी हो गया। ख्याल में ये वीडियो लंबी होती जा रही है और भी बहुत सारी आयतें हैं शमसी निज़ाम के बारे में। कुछ आयतें आपको बताना ज़रूरी थी कि मेरा टॉपिक शमसी निज़ाम और इल्म फल्कियात के मुतल्लिक़ है। अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपके साल, महीने, दिन कैसे गुजरेंगे। जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया है अल्लाह की ज़ात ने वो आपसे शेयर करूंगा। आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ आयत नंबर 48 में पेशन गोई का जिक्र है कि 7 साल कहत पड़ने वाला है, उसके लिए ज़ख़ीरा कर लें। और अपना कुर्ता अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के लिए भेजा था कि आँखों से फेरने पर नज़र वापस आ जाएगी। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, ऐसे न कहना कि बहक गया हूँ। और जब खुशी सुनाने वाला आया और वो कुर्ता अपनी आँखों पर फेरा तो नज़र वापस आने लगी और देखने लगी। फिर कहा कि मैं न कहता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। एक और आखिरी सूरत आपको बताऊंगा, फिर अल्लाह नगहबान कहेंगे। आखिरी सूरत सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 1। ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, अल्लाह का यूं ही खौफ रखना, काफिरों और मुनाफिकों की न सुनना, बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह नगहबान।